ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರು ಮೇಯರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು कई कोशिशों के बावजूद मेयर के ओहदे तक पहुंच नहीं पाई थी। आज वो क्या वजह रही जो इतनी आसानी से हो गया? हम देखिए, इस टर्म में जी जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने के बाद हम सब जीत कर आए जी, तो हमारी नंबर्स जो है कॉरपोरेशन में इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर 24 थे। अच्छा लगभग जेडीएस के 23 थे जी, और बीजेपी के 26 अच्छा नंबर्स वगैरह थे, इंडिपेंडेंट्स एमएलए सब मिलाकर। जी जब हमने देखा कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आने वाली है, यानी महसूस या हुआ वो। आज अधिकार पकड़ने वाली है, उस वक्त हमने जेडीएस के साथ बात कर सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर ताकतों को एक रखने के लिए, यानी अब तक जो होता है हाँ, वो आगे जाने के लिए, हाँ बीजेपी को दूर रखने के लिए हमने जेडीएस के साथ बातचीत की। एक मुआहिदा हुआ। अच्छा मुआहिदे के मुताबिक जी 5 साल का जो टर्म होता है उसके अंदर 2 साल मेयर हम करेंगे कांग्रेस वाले, 3 साल की मांग जेडीएस वाले उस वक्त रखी थी। बिल्कुल। अगर उस मांग को हम नहीं मानते तो फिर बीजेपी उस वक्त मैसूर के अंदर झंडा लहराने वाली थी। इसको सोचते हुए हमारे लीडर सब मिलकर 2 साल के लिए भी मान लिए। अच्छा, जबकि कारपोरेटर्स की संख्या हमारे पास ज़्यादा थी, फिर भी उसका होने के बावजूद 2 साल के मेयर के लिए मान लिए, 3 साल उनको छोड़ को देने के लिए एक मुआहिदा हुआ। ठीक है। तो पहले साल हम बने थे, दूसरे साल जेडीएस को छोड़ कर दिया, तीसरा साल फिर हमारे को मिलना था। बिल्कुल। चौथा या 5वां साल जी जेडीएस को हम छोड़कर देना था। तो पहले साल हम बन गए, दूसरे साल बिना हिचकिचाहट के, बिना रोक टोक के हम जेडीएस को मेयर छोड़ कर दिया। उसी के साथ हम खुशी खुशी उनका हाथ में हाथ मिलाए, यानी वो समझौता को कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यू करें। हाँ। और जब तीसरे साल हमारे को छोड़ कर देना था, उस वक्त जेडीएस वालों ने फिर नई सब बातें स्टार्ट किए। काउंसिल में ऐसा हुआ, फला हुआ, ऐसा बोलकर नया चुप छोटे रीजन से लेके बात करना स्टार्ट करें जी। तो उस वक्त फिर बातचीत हुई। तनवीर सेठ को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तनवीर सेठ ने उस वक्त भी हार मानते हुए, हमारे लीडरों की बात को ना मानते हुए, सेक्युलर पार्टी इस मैसूर के अंदर रहना, बीजेपी का झंडा नहीं लहराना बोलकर उस वक्त भी हमने उनकी बात को मानकर, जबकि हम ना मिलना था मेयरगिरी, मेयरशिप, वो उनको छोड़ कर दिया। एक तरह से कुर्बानी देकर छोड़ कर दिए। तो इसका मतलब ये था कि हम दिलो जान से चाहते थे कि कॉरपोरेशन के अंदर बीजेपी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग उस वक्त जो है अपना कैंडिडेट जानबूझकर, मालूम था इनका मेयरशिप निकल चुकी है, ये अपील में हाई कोर्ट में है ये मामला, तो उसके बावजूद ये कैंडिडेट बनाए। 3 महीने के बाद जैसा हम सब सोच रहे थे वैसा ही हुआ। हाई कोर्ट ने इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया, मेयर उतरने का मौका मिला। तो मेयर उतरने का मौका मिला, तब फिर हमने बात की, तो कहे कि ठीक है भाई, हम छोड़ के दे देंगे। अच्छा। तो छोड़ के देने वाली थी। मेयर के इलेक्शन को नेक्स्ट डे हमें जाना था, लेकिन कोई एक अफराद स्टे ले लगाने से वो रुक गया था। वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए था। उसके बाद फिर इलेक्शन चलने वाला था। फिर इलेक्शन का मौका आया। जैसा हमारी बातचीत होकर थी उस तरीके से हमारे को छोड़ के देना था। लेकिन आज फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर जेडीएस जो है अपना जो रूप है सेक्युलर बोलकर उसको भूलते हुए अंदरूनी मुआहिदा बीजेपी के साथ कर चुकी थी। अच्छा। हाँ। कर आज आकर बातचीत में फिर सवेरे बैठे। यहाँ तक हमने कोशिश की कि हमारा जो डिप्टी मेयर है उसका राजीनामा देने के लिए हम तैयार थे। उस हद तक आप सोच उस हद तक हम सोचे थे। बातचीत हुई, हम ये
आपको चाहे तो डिप्टी मेयर दे देंगे, जी राजीनामा अभी लिखा कर देंगे, आपका डिप्टी मेयर बना लीजिए, जैसा बातचीत हो गया उस तरीके से आप चलिए। लेकिन उनका ब्लैकमेल एटीट्यूड और जो उनका जो अंदरूनी एजेंडा है बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चलने का, उस पर श्रीकांत थे। जी जी जैसा कि हमने देखा, जी ये तय कर चुके थे कि हम इस बार बीजेपी को कॉरपोरेशन के अंदर लाना ही है, तो उनका डिसीजन तय था। अच्छा हमारी कोशिशों के बावजूद वो ना माने, यहाँ तक के था डिप्टी मेयर छोड़ के देने के लिए हम तैयार थे, आने वाले 2 साल आप ही मेयर बनो बोलकर वो उसके लिए भी तैयार थे, आने वाले 2 साल में फिर डिप्टी मेयर, यानी एक मेयर तरह के से साथ हर हाल साथ में बीजेपी को दूर रखने के लिए ये कोशिश की गई, दूर करने कांग्रेस के से। लिए हर तरीके से कोशिश की गई। हाँ लेकिन इनका हिडन एजेंडा और जो अंदरूनी मिलाप जो था जी वो कामयाब हो चुका। अच्छा यहाँ के लीडर्स जो हैं मिलकर जेडीएस के और बीजेपी के पहले ही बात कर चुके थे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ जेडीएस के अंदर बहुत सारे कारपोरेटर्स इसके खिलाफ ही थे। अच्छा अच्छा वो भी है क्या? हाँ, वो खिलाफ ही थे। जी उसके बावजूद ये दबाव के ऊपर डिसीजन लिया गया, यानी वो खामोशी इख्तियार कर खामोशी इख्तियार करे। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं, मैसूर के अंदर जी एक बीजेपी का झंडा कॉरपोरेशन में लहरा रहा है। अच्छा अफसोस की बात है, जो पार्टी सेक्युलर के नाम पर वोट मांगती है, जब भी इलेक्शन आया तो हम सेक्युलर का रोना रोते हुए बाहर निकलते हैं, ऐसी पार्टी आज खुद बीजेपी को सपोर्ट कर कर यहाँ पर मेयर लाने की कोशिश की। अच्छा आप ये भी जानते भूल होंगे चुके वो जी कि घनी जी इलाकों से 5 सीट जीते, मुसलमान जिस पॉपुलेशन की घनी इलाकों से जी 5 कारपोरेटर्स जीत गए हैं। जी 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 मुस्लिम्स वोट बैंक है, बहुत सारा है, उसको भी याद नहीं रखा गया। याद नहीं रखा गया, उसको सब धिक्कारते हुए ये लोग वो डिसीजन लेकर हैं। अच्छा जब आप लोग वॉकआउट करके निकल रहे थे तो उनका क्या रिस्पांस था जेडीएस के कारपोरेटर का? खामोशी इख्तियार करे हुए थे, जेडीएस के कारपोरेटर्स खामोशी इख्तियार कर रहे हुए थे, जैसा कि आपने कहा दबाव उनके में। चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी, लेकिन उनके लीडर्स जो थे बहुत खुश थे। अच्छा अच्छा हाँ लीडर्स पूरे मिलकर जी यहाँ पर एक बीजेपी को जो एक बनाना ही उनकी कामयाबी का एक मकसद था, जी। उसमें कामयाब हो गए, इसलिए वो खुश रहे थे। हैरत की बात है, देवेगौड़ा जैसे शख्स जो जो सेक्युलर बुजुर्ग सेक्युलर जी। रहते हैं, चंद ही दिनों पहले दिल्ली पर जाकर ऑल अपोजिशन पार्टी लीडर्स के साथ बात करते हैं, बीजेपी को दूर रखने के लिए बात कर कर आते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। जी लेकिन जब यहाँ पर ऐसा मसला आता है तो उनकी लीडरशिप में ही कमी होती है। यहाँ नीचे कमी होती है, उनकी लीडरशिप के अंडर ही बीजेपी को साथ दिया जाता है। अच्छा अच्छा अफसोस की बात है, बिल्कुल ये हम आवाम समझना चाहिए। आने वाले दिनों में जी। जिस तरीके से फैसला लेकर सबक सिखाना है उस तरीके से सबक सिखाना चाहिए। ये खुलकर आ गए हैं सामने। ये आवाम ये भी जानती है कि इससे पहले कॉरपोरेशन से हटकर मैं कह रहा हूँ, ज़िला पंचायत में भी कई मरतबा इन्होंने समझौता किया था जेडीएस और बीजेपी की तरफ से, वो भी आवाम ने देखा है। तो क्या इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया है, ऐसा लग रहा है? मौका परस्त पार्टी कोई है तो आज कर्नाटक के अंदर जेडीएस है। मुफाद परस्त तो सेक्युलर होने का सिर्फ दावा है, सेक्युलर होने का सिर्फ दावा करती है। जब भी मौका पड़ता है उनका जो फ़ायदा जहाँ पर है वहाँ पर उन्होंने झुकाव उस तरफ हो जाता है। उस तरफ होता है। अच्छा अयूब भाई, आप एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और साबिक मेयर भी रह चुके हैं, आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट कुछ होने वाला है? ज़रूर होएगा। देखिए, जब भी आवाम वोट डालती है कुछ पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स के ऊपर वोट डालती है, पार्टी का इमेज देखती है, पार्टी आने वाले दिनों में किसके साथ कैसा जा सकती है और कैसा आने वाले दिनों में गवर्नेंस दे सकती है, वो सब देखकर आवाम वोट डालने के लिए जाती है। आज ये जो सेक्युलर नाम का जो ये मुकुट पहना हुआ था जेडीएस वाला ने, उनके सामने से मुकुट निकल चुका है, बिल्कुल बेनकाब हो चुका है, बेनकाब हो चुके हैं वो। तो आज खुलेआम पब्लिक को पता चल चुका है बीजेपी और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये तो सब आवाम को आज मैसूर सिटी में आज तक नहीं हुआ था, आज हो चुका है। बिल्कुल। तो ये असरात तो ज़रूर पड़ेंगे। आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं या ज़िला पंचायत के इलेक्शंस आ रहे हैं, उस समय इसका असरात पब्लिक जवाब देगी।
नहीं, इसके असरात मेरा मतलब है पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। कांग्रेस की जानिब लोगों का ख्याल झुकाव होगा या कुछ और सोचेगी पब्लिक? आज जो हिंदुस्तान में कोई सेक्युलर पार्टी है हम्म तो कांग्रेस बची हुई है। हम्म हम्म आज देख रही है अवाम सिद्धरामैया साहब की क़यादत के अंदर, जो पिछले 5 साल जब सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर बने हुए थे तो किस तरीके से हर तबके को साथ लेकर चला था। हम्म तो आज वो महसूस कर रही है अवाम। आने वाले दिनों में वही ख्वाहिश रखते हुए खुद गवर्नमेंट को चुनेंगे। आप हमारे से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।